इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपसे। निशाने पर मोदी है या फिर निशाने पर देश है? कांग्रेस कहती है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है, हम नेहरूवादी विरासत से आते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बहाल रहे, इसलिए हमारा जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने पत्ते खोल दिए हैं पूरे। देखिए, अब कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जॉर्ज सोरोस के बोलने के बाद, जो एक पुराना गीत था ना कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, आगे की लाइन थी रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। जो भरम था वो खत्म कर दिया उसने। अब तो उसने कह दिया $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब तो तन मन धन से विदेशी शक्तियां भारत में सक्रिय हो गई। कांग्रेस के लिए समस्या यह हो गई कि जो वो मुद्दा उठा रहा उस मुद्दे के साथ तो कांग्रेस खूब बोल रही है, तो कैसे कह सकती है हमारा उससे मतलब नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों से आप देखिए, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तब तब विदेश में कोई ना कोई एक ऐसी खबर छपती है, चाहे रफाल का मामला हो, किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ जाए, फिर चाहे पेगासस का मुद्दा आ जाए, या अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री या हिंडनबर्ग आ जाए, और उधर से वो लोग सुर लगाते हैं और इधर से लोग ताल लगाते हैं, और अब उधर से भी ताल लगाने वाले मिलने लगे हैं। तो दोनों हाथों से ताली बज रही है, ये पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है, और अब यह नकाब पूरी तरीके से हट गया है। व्यूअर्स के लिए कितने पैसे लगाने की बात कही है जॉर्ज सोरोस ने, अगर आप उसका अनुवाद करके बता दें? $1 बिलियन। उसने कहा $1 बिलियन तक का हम फंड लगाएंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? $1 बिलियन आप समझते हैं $1 अरब, $1 अरब रुपया नहीं। तो आप सोचिए कि कितना पैसा लगाने की बात हो रही है, और वो भी मोदी को हटाने। और ये इतना ही नहीं, अब मैं एक और इसमें बात गंभीरता से कहना चाहता हूं। ये सारा विषय हिंडनबर्ग से शुरू हुआ ना। हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में क्यों रोक लगी है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है। शॉर्ट टर्म सेलिंग करने वाली कंपनी होती है कि $100 का शेयर है और वो कहती है हम 1 हफ्ते बाद खरीदेंगे, मगर कंपनी को मुझे आज का रेट देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो शेयर 100 का 120 हो गया तो $20 का कंपनी को फायदा, अगर 100 का 80 हो गया तो कंपनी को 20 का नुकसान। अब इन्होंने क्या किया कि शेयर खरीदे अडानी के, और उसके बाद रिपोर्ट की, शेयर धड़ाम से नीचे गए, करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। जी। अब वो करोड़ों करोड़ रुपए नहीं कमाए जाते केवल रिपोर्ट पे, अगर यहां से सुरताल न लगाई गई होती कांग्रेस के द्वारा। तो अब समस्या तो इस पैसे की है, वो पैसा किसने कमवाया, किसके लिए कमवाया? चरण सिंह सापरा वो कह रहे हैं कि सुर और ताल लगवा रही है कांग्रेस पार्टी, पैसे लगवा रही है जॉर्ज सोरोस के थ्रू भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश के साथ आप लोग मिलकर मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बहुत गंभीर आरोप है। और क्या आपको लगता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जो बात बोली है और वो सब कुछ सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही मुद्दा जॉर्ज सोरोस उठा रहा है, और वो कह रहा है मैं उसके लिए पैसे भी लगा रहा हूं हिंदुस्तान में। देखिए, कोइंसिडेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने तो क्लियर कट कहा है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो कोई जॉर्ज सोरोस नहीं चलाते हैं। और सच बताऊं कि पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी है अडानी के विषय पर, जिस तरह से उनको जवाब देना पड़ रहा है, और जिस तरह से ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो उसको लेकर के रेड हुई है, दोनों इशू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बहुत सा जवाब देना पड़ रहा है जनता को, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है कि ये विदेशी साजिश जो है, मैं कहता हूं कि ये विक्टिम कार्ड है। विदेशी साजिश तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। पेगासस के जरिए से क्या किया उन्होंने, विपक्ष के लोगों पर जो कुछ हुआ पेगासस के जरिए आप सबको पता है। जी। और उसके बाद में भी इजरायली कंपनी, ऐसी इजरायली कंपनी जिसने रिकॉर्ड पर लिखा हुआ, उनकी साइट पर लिखा है कि हमने विभिन्न देशों के 30 चुनावों को हमने मैनेज किया है, 30 चुनाव के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया है। उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से आप कहते हैं ना कदम ताल, उस कंपनी के साथ भी कदम ताल इनकी लगी हुई है। और फिर बताइए, पर जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं, मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे, जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं मैं $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी को निपटाने के लिए, बोलिए इस पर क्या बोलेंगे? और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर भारत की संसद में कमजोर होगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ये इसको आप कैसे, इससे कैसे पार पाइएगा? ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है ये सब चीजें।